इस लेक्चर में हम लोग जो इनक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? इनक्वालिटी, ठीक। अगर ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है अगर ये साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। ए इज आइदर ग्रेटर या इक्वल टू बी, ठीक है। और इसके दूसरे मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका मतलब बी इज आइदर स्मॉलर या इक्वल टू ए, ठीक है। ये जो है बी स्मॉलर या ग्रेटर टू इक्वल टू ए होगा, या जब इसको पढ़ेंगे ए इज ग्रेटर देन या इक्वल टू बी। आगे देखते हैं। देखिए ए अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी। और ये साइन लिखा हुआ है मतलब ए जो है लेस देन और इक्वल टू बी। इसको पढ़ेंगे क्या होगा? ए इज लेस देन या इक्वल टू बी, लेस देन या इक्वल टू बी, ठीक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ए जो है इसका ये मतलब हुआ ए इज नॉट ग्रेटर टू बी। इसका ये मतलब हुआ ए इज नॉट ग्रेटर टू देन बी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए जो है लेस देन और इक्वल टू बी है। अगर ये नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी है। अब आगे देखते हैं। अगर ये वाला साइन लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? ए इज नॉट लेस देन बी, और मतलब ए इज ग्रेटर देन या इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये लिखा हुआ है तो ए जो है नॉट ग्रेटर और इक्वल, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है लेस देन बी। यही लिखा हुआ है आपको, ठीक। आगे देखते हैं। तो मैंने क्या क्या सिंबल पढ़ा? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस, लेस इक्वल, नॉट ग्रेटर इक्वल, नॉट लेस देन और इक्वल, और नॉट इक्वल और इक्वल का ये हम लोगों ने साइन पढ़ लिया। अब देखिए कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्टेटमेंट, ठीक। ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल टू सी और ग्रेटर इक्वल टू डी दिया हुआ है। तो आपको कंक्लूजन निकालना, इसमें से कौन सा कंक्लूजन आपका सही होगा। देखिए इस केस में क्या करेंगे? सबसे जो है वैरायटी जो होता है इक्वल को देंगे, ठीक, इस वाले को देंगे, और इसके बाद जो है ग्रेटर इक्वल टू देंगे। तो पहला जो इसको देंगे, ठीक, और इसके बाद इस दूसरा जो वैरायटी इसको देंगे, ठीक। तो इसका कंक्लूजन्स क्या निकला? देखिए तो कंक्लूजन्स ए और सी, तो ए और सी के बीच पहले निकालें। तो ए और सी के बीच क्या निकला? ए ग्रेटर देन सी है। बी और डी के बीच रिलेशन निकालना है, तो ये मतलब ये ए ग्रेटर देन सी, ये क्या है? डेफिनेट रिजल्ट आया, लेकिन क्या है? ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर होना चाहिए, जबकि ये दिया हुआ है ए ग्रेटर और इक्वल दिया हुआ है, जबकि डेफिनेट रिजल्ट क्या आता है? ए ग्रेटर देन सी आ रहा है इस स्टेटमेंट से, ठीक। और बी और डी पूछ रहा है, तो बी है यहाँ पे और डी यहाँ पे है, तो बी और डी के बीच जो है डेफिनेट रिजल्ट क्या है? बी ग्रेटर इक्वल टू डी, जबकि जो आपको क्या कंक्लूजन लिखा है? बी ग्रेटर इक्वल टू डी, जो गलत है। आना चाहिए, ये आ रहा है ये, इसीलिए गलत है, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट ए और डी है, तो ए और डी के बीच कौन सा सबसे बड़ा साइन है? ये वाला साइन, ये साइन आ रहा है इसलिए ये है। तो ओनली कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा? थर्ड वाला, इस वाले को। अब दूसरा देख लेते हैं। जैसे ये आपको जो है एक स्टेटमेंट दे दिया और ये आपको ये कंक्लूजन ये आ सकता है। जैसे पी और एम, तो पी क्या हो जाएगा? ग्रेटर एम हो जाएगा। पी और भी, जैसे पी और ये भी हो गया, तो पी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन भी। देखिए तीन पी और भी के बीच कितने जो है ये साइन आ रहे हैं? ग्रेटर का आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू। तो सबसे पहले इसको वैरायटी देंगे, ठीक। अगर ये आ रहा है तो ये आएगा, ठीक। तो ये आ रहा है यहाँ पे, तो ये आएगा, ठीक है। इसी तरह रिमेनिंग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए ए और डी के बीच रिलेशंस पूछ रहा है, ठीक। ए और डी के बीच, तो ए यहाँ पे है और डी है, तो इसके बीच कौन सा साइन आ रहा है? इक्वल। देखिए इसके बीच जो एग्जैक्ट होगा इक्वल और ग्रेटर टू डी आएगा, लेकिन आर क्या रहा है? मतलब कंक्लूजन क्या दिया है? ए ग्रेटर डी, जो ये रॉन्ग है। अब दूसरा वाला देखते हैं। ए और सी के बीच, ए यहाँ पे है और सी के बीच यहाँ पे है, तो दोनों के बीच हमने जब देखा तो क्या आना चाहिए? ए ग्रेटर टू सी, ग्रेटर और इक्वल टू सी आना चाहिए, जबकि आ रहा है ए ग्रेटर सी, इसलिए ये रॉन्ग है। ए और एफ के बीच देखते हैं, ठीक। ए और एफ के बीच, ए यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो इसमें से कौन सा साइन आ रहा है? सबसे ये वाला, तो ये आपका सही है। तो ओनली थर्ड फॉलो करेगा, ठीक है। कौन सही रहेगा? ओनली थर्ड, ठीक। तो ओनली थर्ड क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ठीक। बट ये रॉन्ग नहीं है, ये है पॉसिबिलिटी, ठीक। ये आ रहा है लेकिन ये कंक्लूजन दिया हुआ है, ये क्या है? डेफिनिट है। और डेफिनिट क्या होता है? देखिए
डेफिनेट हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। कैसा ट्रू होता है, 100% ट्रू होता है। तो हम लोगों ने इस स्टेटमेंट से जो है ये डेफिनेट रिजल्ट निकाला है, लेकिन ये क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसलिए रॉन्ग है। और जब भी स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकालेंगे वो 100% ट्रू होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एक स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन है पी और डब्ल्यू के बीच, पी और डब्ल्यू के बीच क्या आ जाएगा, डेफिनेट रिजल्ट क्या आ जाएगा। देखिए एक ये साइन आ रहा है, ये साइन आ रहा है, ये साइन आ रहा है, ई साइन आ रहा है, तो जो सबसे मैक्सिमम वैरायटी क्या इस वाले, तो पी ग्रेटर देन डब्ल्यू, ये क्या है, सही है। अब देखिए क्यू और डब्ल्यू, क्यू यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे है, तो इससे सबसे मैक्सिमम बड़ा साइन कौन है, ये वाला, तो ये क्या है, लेस देन है, इसलिए गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इससे कंक्लूजन ये निकाला कि क्यू जो है ग्रेटर देन डब्ल्यू, जबकि ये लिखा है क्यू लेस देन डब्ल्यू। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एस और डब्ल्यू, पहले एस और डब्ल्यू की जो लिखा हुआ है पहले वो देखेंगे, वो साइन नहीं देखेंगे। तो एस और डब्ल्यू, एस यहाँ पे है, डब्ल्यू है, तो सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा साइन इसको देंगे, तो क्या है, डेफिनेट रिजल्ट आएगा एस ग्रेटर और इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक, तो लेकिन ये लिखा है एस ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो ये गलत हो जाएगा, तो सिर्फ ओनली वन फॉलो करेगा। ठीक है, ये से, और ये क्या है, ये फॉल्स हो गया, ये जबकि क्यू ये वाला और ये वाला जो है पॉसिबिलिटी आएगा, तो ओनली कौन फॉलो करेगा, ओनली वन फॉलो करेगा। अब आगे देखते हैं। देखिए एक आपको स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक, अब आप इसके बीच ये कंक्लूजन दे रखा है, तो पी और डब्ल्यू देखते हैं, तो पी यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे है, तो इसका सबसे बड़ा साइन कौन सा है, पी लेस देन डब्ल्यू, ये सही है। अब जो है क्यू और डब्ल्यू के बीच देखते हैं, क्यू और डब्ल्यू, क्यू यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा साइन क्या है, पी जो है, सॉरी क्यू जो है लेस देन डब्ल्यू, ये भी सही है। एस और डब्ल्यू, एस यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, तो एस लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू, तो तीनों सही है। ठीक है, ऑल क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे देखते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक, आप मान लीजिए एक लेस ग्रेटर है, ठीक है, एक ग्रेटर है और एक जो है ग्रेटर इक्वल है, ठीक, ये पहला है, और एक लेस देन और लेस इक्वल है। जब दो आएगा, जब दोनों आ जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक का क्या मतलब होता है, जब दोनों एक साथ आते हैं तो ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि एक ये साइन आ गया और एक ये साइन आ गया, या एक ये साइन आ गया, तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग केस हो जाएगा। और ब्लॉकिंग केस में सिर्फ पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है, और इसमें जो है डेफिनेट जो है रिजल्ट नहीं बनेगा, सिर्फ पॉसिबिलिटी बनेगा, डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चंस दे दिया, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये आपका कंक्लूजन दिया है, तो इससे जो है ए और ई के बीच जो है, देखते हैं ए यहाँ पे है, ई के बीच यहाँ पे है, इसका डेफिनेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए जो है ग्रेटर देन ई हो जाएगा, ये क्या है, सही है। अब जो है डी और जी, डी और जी है, और डी और जी के बीच डेफिनेट रिजल्ट क्या है, डी जो है लेस देन जी, ये भी सही है। एफ और बी और एफ, बी यहाँ पे है, ठीक है, और एफ यहाँ पे है, तो इसमें देखिए दो आ गया, एक ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, तो ये सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो सिर्फ, और हमें क्या है, कंक्लूजन हमेशा जो है 100% सही होना चाहिए, तो सिर्फ कौन फॉलो करेगा, 1 और 2, ठीक है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बनेगा, और कौन फॉलो करेगा, ओनली 1 और 2। आगे देखते हैं। देखिए ए स्टेटमेंट दे दिया और कंक्लूजन, डी और ए, डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो क्या हुआ, तो इसका बीच डेफिनेट रिजल्ट क्या बन रहा है, देखिए डी जो है डी और ए के बीच हो रहा है, डी ग्रेटर देन ए, जबकि इसमें क्या है, डी लेस देन, ये गलत हो जाएगा। अब डी ग्रेटर देन ये सिर्फ, तो ओनली 2 क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक, और आपके बीच जो है रिलेशन निकालना है, ए और जी के बीच क्या आएगा, ए यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा साइन किसका, ये ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर का। और फिर दूसरा देखते हैं, बी और जी, तो बी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा साइन किस चीज़ का है, ये वाला ग्रेटर का है, तो बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जी। अब फिर जो है सी और जी, सी यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा साइन किसका है, ग्रेटर का है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। डी और जी, डी यहाँ पे है, जी यहाँ पे, तो सबसे बड़ा साइन किसका, ये वाला है, तो क्या आएगा,
गेटर और इक्वल। अब ई और जी देखते हैं, ई और जी क्या है, इरेज कर लेते हैं। ई और देखिए ई है और जी है, ई कहाँ पे, यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह जो है आगे देखते हैं, देखिए ये है साइन, देखिए ई और के, तो ई यहाँ पे है, ठीक, और के यहाँ पे है। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा साइन कौन सा है, ई जो है लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और ये जो है लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन, ठीक। ई और जे, इसी पर ई और जे के बीच देखते हैं, ई और जे, ई यहाँ पे है, जे यहाँ पे, तो सबसे बड़ा ये साइन है, तब ई लेस देन जे, ठीक, ये सही है। ई और आई देखते हैं, ठीक, ई और आई, ई और आई के बीच क्या है, लेस देन है, ये लेस देन हो जाएगा। ई और एच, ई यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, तो सबसे जो है बड़ा साइन ये वाला है, तो ये साइन हो जाएगा। एच और के, एच यहाँ पे है और के यहाँ पे है, तो सबसे क्या है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक। अब इसी तरह आगे 11 का देखते हैं, के और आई, के कहाँ पे है, यहाँ पे है, और आई कहाँ पे, यहाँ पे है, तो आई और ई में क्या है, आई जो है लेस देन इक्वल टू, ठीक, ठीक है, या के जो है ग्रेटर और इक्वल टू, तो यहाँ पे है, सही लिखा हुआ है। जे और एच, जे यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, तो जे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ये लिखा हुआ। आई और जी, आई यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो बड़ा साइन कौन सा, ये वाला है, ठीक। एच और ई, इसी तरह जो है एच हो गया और ई, तो इसमें बड़ा साइन क्या है, एच ग्रेटर देन ई, एच ग्रेटर देन ई, ठीक। इसी सी और ए, सी कहाँ पे है, यहाँ पे, ए कहाँ पे, यहाँ पे, तो ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी। अब डी और एच देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डी यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, तो एक क्या है, डी ग्रेटर और इक्वल टू आया हुआ है, एक जो है लेस देन आया हुआ है, इसीलिए जो है ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सी और आई, सी और आई, तो सी और आई के बीच भी देख रहे हैं, एक बार ग्रेटर है कि इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग केस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। इसी तरह बी और जे, बी और जे के बीच देखते हैं, बी यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, ठीक, बी यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, तो एक क्या है, ग्रेटर है, एक लेस है, इसीलिए ये भी रॉन्ग। ए और के इसी तरह देखते हैं, के यहाँ पे, तो एक क्या, दो साइन आ रहा है, एक ये साइन आ रहा है, एक ये साइन आ रहा है, इसलिए देखिए या तो ग्रेटर आना चाहिए या ग्रेटर इक्वल आना चाहिए, ठीक, ठीक, एक ही साइन आना चाहिए। अगर ग्रेटर भी आ रहा है, लेस देन आ रहा है, तो ये केस क्या हो जाएगा, ब्लॉकिंग का। या ग्रेटर आ रहा है, लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तभी ब्लॉकिंग का। या ग्रेटर इक्वल टू या लेस देन आ रहा है, तभी ब्लॉकिंग का। या ग्रेटर लेस देन या लेस देन इक्वल टू, तभी ब्लॉकिंग का केस आ जाएगा, ठीक है। ये सब ब्लॉकिंग का आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सीजीएल मेंस में आया हुआ है 3 मार्क्स का, ठीक, आपको स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। तो एच और एफ के बीच रिलेशन देखते हैं। एच कहाँ पे, यहाँ पे एच है और एफ है, तो क्या है, सबसे मैक्सिमम ये साइन होना चाहिए, तो ग्रेटर और इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जी, जे और जी, जे कहाँ पे, यहाँ पे है, और जी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो सबसे बड़ा साइन है जे इक्वल टू जी, तो सिर्फ ओनली जो है सेकेंड स्टेटमेंट फॉलो करेगा, ठीक है, सिर्फ ओनली जो है सेकेंड स्टेटमेंट फॉलो करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।